आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शास्त्रों में देवशयनी एकादशी कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में राजा बलि के पास चले जाते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया था कि वह हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इस 4 महीने को चातुर्मास का समय कहा जाता है। भगवान विष्णु इन 4 महीनों में पाताल लोक में रहते हैं, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि भगवान इन दिनों योग निद्रा में रहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक शंखचूड़ नामक राक्षस से युद्ध किया और अंत में शंखचूड़ मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे विश्राम करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में सो गए। इस घटना के बाद से हर वर्ष भगवान विष्णु का शयनोत्सव आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूरे साल की 24 एकादशी में आषाढ़ शुक्ल और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सबसे उत्तम और मोक्षदायी होता है। संध्या काल के समय देवशयनी एकादशी के दिन इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे च बुद्धेत प्रसन्नो मे भवाव्य। भगवान विष्णु के सो जाने पर कोई भी शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन, मकान आदि की नींव डालना नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान के सो जाने पर इन कर्मों को करने पर ग्रह और देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, इसलिए सभी शुभ कार्य फलित नहीं होते हैं। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? हे कृष्णा, कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महातपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। ना जाने राजा से क्या भूल हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में हवन यज्ञ आदि होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे हम लोगों के कष्ट दूर हो सकें। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई ही नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ,
परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई हल अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन वहाँ से चले गए। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशेष व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चला गया। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहाँ ऋषि अभी नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सामने पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। अंगीरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इस कारण वहाँ अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लगा। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण करें और मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। अंगीरा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का मुझे कोई अन्य उपाय बताएं। राजा को विचलित देखकर अंगीरा ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पहले की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत तमाम रिद्धि सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। जय श्री हरि भगवान। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।